सावन सोमवार की शिवलिंग पूजा। एक भावपूर्ण कथा। सावन का महीना शुरू होते ही पूरे गांव का वातावरण बदल जाता था। चारों ओर हरियाली, हल्की हल्की बारिश की बूंदें और मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि मन को शांति से भर देती थी। उसी गांव में ज्योति नाम की एक साधारण लेकिन बहुत ही श्रद्धालु लड़की रहती थी। उसके जीवन में कई कठिनाइयां थीं, पर उसका विश्वास हमेशा अटूट रहा। ज्योति हर साल सावन के सोमवार का बेसब्री से इंतजार करती थी। वो मानती थी कि सच्चे मन से की गई शिवलिंग पूजा जीवन के दुखों को हल्का कर देती है और मन को नई आशा से भर देती है। सावन का पहला सोमवार आया तो वो सुबह बहुत जल्दी उठ गई। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा बह रही थी। उसने स्नान किया, साफ सफ़ेद कपड़े पहने और पूजा की थाली सजाने लगी। थाली में उसने बेलपत्र, धतूरा, गंगाजल, कच्चा दूध, चावल और ताज़े फूल रखे। उसकी माँ ने प्यार से कहा, बेटी, पूजा केवल विधि से नहीं, सच्चे मन से होती है। ज्योति मुस्कुराई और बोली, माँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस विश्वास है। मंदिर तक जाने का रास्ता कीचड़ भरा था, फिर भी वो नंगे पांव धीरे धीरे चलती हुई पहुंची। मंदिर के अंदर दीपक की लौ टिमटिमा रही थी और वातावरण बहुत शांत था। ज्योति ने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना करने लगी। मेरे जीवन में जो भी दुख हैं, मुझे उन्हें सहने की शक्ति देना, मेरे परिवार को खुश रखना। उसने धीरे धीरे शिवलिंग पर जल चढ़ाया, फिर दूध अर्पित किया और बेलपत्र रखे। जैसे ही उसने पूजा पूरी की, उसके मन का बोझ हल्का होने लगा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल रही हो। वहीं मंदिर के कोने में एक बूढ़ी महिला बैठी थी। उसके पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं था। ज्योति ने बिना सोचे अपनी थाली से कुछ फूल और बेलपत्र उसे दे दिए। बूढ़ी महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटी, सच्ची पूजा वही है जो दूसरों के दुख को समझे। उस दिन के बाद ज्योति हर सोमवार मंदिर जाने लगी। धीरे धीरे उसके जीवन में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। घर का माहौल शांत होने लगा, माँ की तबीयत सुधरने लगी और उसके मन में नई उम्मीद जागने लगी। उसे समझ आया कि पूजा केवल इच्छाएं मांगने के लिए नहीं, बल्कि मन को मजबूत बनाने के लिए होती है। सावन का आखिरी सोमवार आया। उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी, लेकिन ज्योति पहले से ज्यादा शांत थी। उसने शिवलिंग के सामने खड़े होकर केवल धन्यवाद कहा। मुझे धैर्य देने के लिए धन्यवाद, विश्वास देने के लिए धन्यवाद। जैसे ही वो बाहर निकली, बारिश रुक चुकी थी और बादलों के बीच से हल्की धूप निकल रही थी। उसे लगा जैसे जीवन भी ऐसा ही होता है, पहले अंधेरा, फिर धैर्य और अंत में उजाला। उस दिन ज्योति ने समझ लिया कि सच्ची भक्ति चमत्कार नहीं दिखाती, बल्कि इंसान के दिल को बदल देती है, और जब दिल बदल जाता है तो जीवन अपने आप सुंदर लगने लगता है। संदेश: सावन सोमवार की शिवलिंग पूजा केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और सकारात्मकता का प्रतीक है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा मन को शांति देती है और जीवन को सही दिशा दिखाती है। आखिरी सावन सोमवार के बाद भी ज्योति का मंदिर जाना बंद नहीं हुआ। अब वो केवल किसी इच्छा के लिए नहीं, बल्कि मन की शांति के लिए मंदिर जाती थी। पहले जहां उसके दिल में बेचैनी रहती थी, अब वहां एक अजीब सी स्थिरता आ गई थी। उसे महसूस होने लगा था कि सच्ची भक्ति इंसान को अंदर से मजबूत बना देती है। एक दिन सुबह सुबह जब वो मंदिर पहुंची तो देखा कि मंदिर के बाहर एक छोटा बच्चा बैठा रो रहा है। उसके कपड़े गीले थे और हाथ में टूटी हुई पूजा की थाली थी। ज्योति तुरंत उसके पास गई और प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? बच्चे ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं भगवान को जल चढ़ाने आया था, लेकिन रास्ते में गिर गया, सब टूट गया। अब भगवान नाराज हो जाएंगे। ज्योति के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और बोली, भगवान नाराज नहीं होते, उन्हें तो बस सच्चा दिल चाहिए। उसने अपनी थाली से थोड़ा जल और एक बेलपत्र बच्चे को दिया और कहा, चलो हम दोनों मिलकर पूजा करते हैं। दोनों ने साथ मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया। बच्चे के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। उस पल ज्योति को एहसास हुआ कि शायद भगवान उसे इसलिए मंदिर बुलाते हैं ताकि वो किसी और के चेहरे पर खुशी ला सके। धीरे धीरे गांव के लोग भी ज्योति के व्यवहार में बदलाव देखने लगे। वो पहले से ज्यादा शांत, धैर्यवान और दयालु हो गई थी। अब वो हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहती। किसी के घर में परेशानी होती तो वो चुपचाप जाकर सहारा देती। किसी के पास पूजा का सामान न होता तो वो बांटती थी। समय बीतता गया। एक शाम मंदिर में दीप जलाते समय पुजारी जी ने उससे कहा, बेटी, तुमने भगवान से क्या मांगा था? ज्योति ने कुछ पल सोचा और धीरे से बोली, पहले मैं खुशियाँ मांगती थी, अब बस इतनी प्रार्थना करती हूँ कि मुझे हमेशा सही रास्ते पर चलने की शक्ति मिले।
पुजारी जी मुस्कुराए और बोले, यही सच्ची भक्ति है। जब इंसान मांगना छोड़कर धन्यवाद देना सीख जाए तभी भगवान उसकी सुनते हैं। उस रात ज्योति जब घर लौटी तो उसके मन में एक गहरी शांति थी। उसने आसमान की ओर देखा, बादल धीरे धीरे हट रहे थे और चांद की हल्की रोशनी फैल रही थी। उसे लगा जैसे भगवान कह रहे हों, धैर्य रखो, हर अंधेरी रात के बाद उजाला ज़रूर आता है। कुछ महीनों बाद ज्योति के जीवन में सचमुच अच्छे बदलाव आने लगे। घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। माँ के चेहरे पर चिंता की जगह मुस्कान लौट आई। और सबसे बड़ी बात, ज्योति का मन अब डर और दुख से मुक्त होने लगा था। उसे समझ आ गया था कि चमत्कार बाहर नहीं, अंदर होते हैं। जब विश्वास मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ भी बदलने लगती हैं। 1 साल बाद फिर से सावन आया। वही हरियाली, वही बारिश की खुशबू, वही मंदिर की घंटियाँ। लेकिन इस बार ज्योति बदल चुकी थी। वो शिवलिंग के सामने खड़ी हुई और बोली, मैं कुछ मांगने नहीं आई, बस धन्यवाद कहने आई हूँ। दीपक की लौ तेज हुई, हवा में फूलों की खुशबू फैल गई और उसके दिल में गहरी शांति उतर आई। उसी शांति में उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ आया। सच्ची पूजा शिवलिंग पर चढ़ाए जल में नहीं, बल्कि इंसान के व्यवहार में दिखती है। जो दिल से अच्छा बन जाए, उस पर भगवान की कृपा अपने आप बरसती है।